यूपी के जनपद संभल से गौरवान्वित करने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां पर देखा गया है कि एक समूह ने गाय के गोबर से बहुत तरीके के प्रोडक्ट बनाए, जिसका नखलों में जाकर 3 बार टेस्ट भी लिया गया। लगभग 18 राज्यों की लखपति दीदियां उसमें शामिल थीं। वहीं 18 राज्यों की जो लखपति दीदी शामिल थीं, जिसमें कि यूपी के जनपद के बनियाखेड़ा की रहने वाली लखपति दीदी हमारे साथ में है। इनका चयन 26 जनवरी को दिल्ली में हो चुका है। 26 जनवरी दिल्ली परेड ग्राउंड में ये अपना भाग लेंगी और शिवराज सिंह चौहान के साथ अपना मंच साझा करेंगी। हम इन्हीं से ही जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनुपमा सिंह है। मैं ग्राम बनियाखेड़ा की रहने वाली हूँ। 2020 में मैं एनआरएलएम से जुड़ी। मेरे समूह का नाम जानकी स्वयं सहायता समूह है। मैं बैंक सखी भी हूँ और क्लस्टर अध्यक्ष भी हूँ। द्वारकाधीश संकुल स्त्री समिति मेरे क्लस्टर का नाम है। और इससे पहले जो है मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहद नाजुक थी। 2020 में जुड़ने के बाद 1 साल बाद मैंने और एक दीदी ने 1 लाख रुपए समूह से लेके अपना ब्यूटी पार्लर खोला। मेरा पार्लर अच्छा चलने लगा तो मैंने 10 दीदियों को ट्रेनिंग दिया था। 10 दीदियों में से 3 दीदियां अपना पार्लर चला रही हैं, बाकी की मेरे साथ काम करती हैं। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और दीदियों के लिए, मैं तो लखपति बन गई हूँ लेकिन मुझे और दीदियों के ऊपर भी काम करना था। तो मैंने गौ में उत्पाद का डीएम की प्रेरणा ट्रेनिंग नागपुर और फिरोजाबाद लिया था। 7 दिन का नागपुर लिया था, 3 दिन का जो है फिरोजाबाद में लिया था। गाय के गोबर से मोबाइल है, घड़ी है, मोबाइल स्टैंड है, घड़ी है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, चौकी है, पटला है, थाली है, रेडिएशन चिप है, गोबर की माला है और आसन है। ये गाय के गोबर से बनाती हूँ मैं। और इसमें लगभग सीजनल भी रहता है, क्योंकि इस समय दीपावली पे बहुत काम चलता है। तो उस समय मेरे साथ लगभग 70 दीदियां समूह की काम करती हैं, जिनको मैंने गौमय उत्पाद पे ट्रेनिंग भी दिया है। उनका भी, वो भी लखपति बन चुकी हैं। 10 से 12 हजार रुपए उनका भी आए है। लेकिन मुझे अभी लगा कि मुझे और भी दीदियों को, क्लस्टर अध्यक्ष हूँ इसलिए मुझे लगा कि मुझे और दीदियों को रोजगार से जोड़ना चाहिए। तो मैंने डीएम साहब से बात किया था। 5 दुकानें उन्होंने मुझे देने का आश्वासन दिया है, कचहरी पे देंगे वो। और वहां से लौटने के बाद 26 जनवरी जब मैं लौट के आऊंगी तो सर ने मुझे आश्वासन 26 दिया है। जनवरी पर आप क्या करने वाली हैं? 26 जनवरी पे मुझे 3 मिनट का मंच साझा करने का श्रीमान शिवराज सिंह चौहान के साथ मौका मिलेगा। जी। अच्छा, संभल की बात करें तो जिस तरह से डॉक्टर राहिन पेंसिया डीएम है, उनसे आपको किस तरह की प्रेरणा मिली और आप कैसे आगे बढ़ेंगी? हाँ, मैंने उनसे सिर्फ रखा था कि मुझे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का बहुत शौक है, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। सर ने बिना सोचे समझे मुझे अपने खर्चे पे 7 दिन की ट्रेनिंग नागपुर दिलवाया था। वहां से ट्रेनिंग लेके आई थी मैंने और दीदियों को ट्रेंड किया है। कितना व्यापार करती हैं? अब तक मैं 25 लाख का, 1 साल का जो मेरा टर्नओवर है 25 लाख का है गौमय उत्पाद से। गौमय उत्पाद से। तो मैं यहाँ के जो डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि अगर इसी तरीके के लोग हों तो अभी महिलाओं की जो गांव की स्थिति है वो बहुत बेहतर हो सकती है। गौमय उत्पाद और समूह से कुछ महिलाएं और जुड़ी हैं, जिनका चयन लखनऊ भी हुआ है। हम इनसे भी जानकारी लेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखनऊ मोनिका किस तरह है। का चयन हुआ है आपका? क्या करने सर, यहाँ से सीएम सर हमें विदाई देंगे, उसके बाद हम लोग भी दिल्ली ही जाएंगे। दिल्ली बुलाया है। हाँ, पहले आप सीएम साहब से जी। मुलाकात करेंगी। फिर उसके बाद यहाँ से ये विदाई देंगे। लेटर, कोई सूचना? हाँ सर, हमारे पास व्हाट्सएप पे सारे लेटर, सारे वेरिफिकेशन सभी हो चुके हैं हमारे। और यहाँ से हम कल के लिए लखनऊ निकल जाएंगे। फिर वहाँ से जो है हमारे साथ और यूपी की 14 महिलाएं चुनी गई हैं जो दिल्ली जाएंगी। हम लोग फिर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। क्या प्रदर्शन है आपका? मेरा उसमें ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। मेरा भी अच्छा, मतलब मैं ऑनलाइन ज्यादा करती हूँ। और जो ये अब ये मेले लग रहे हैं, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। मेलों के द्वारा मेरे पास ऑनलाइन एक बार जैसे कस्टमर मेले में खरीद लेता है, उसके बाद मुझसे दोबारा भी वो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं। तो उससे मेरी इनकम अच्छी बढ़ रही है। मंथली 20,000 18,000 इतने में मंथली मिल जाते हैं मुझे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रत्येक जनपद से हजारों लाखों लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उसी की श्रृंखला में जनपद संभल में हमारी अनुपमा दीदी हैं, जो जानकी स्वयं सहायता समूह की हैं और सीएलएफ की अध्यक्ष भी हैं। आपको 26 जनवरी को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री महोदय के साथ वार्ता करने का अवसर मिलेगा। तो ये पूरे संभल जनपद के लिए और पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से निकल करके, छोटे से स्थान से निकल करके हमने 7 दिन के प्रशिक्षण के लिए आरंभिक रूप से आपको नागपुर भेजा था। उसके बाद आपको फिरोजाबाद में प्रशिक्षण दिलाया गया
अब उनकी 1-2 जगह इच्छा और है कि वहाँ भी हमें प्रशिक्षण दिलाएं। तो जैसे ही 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद पुनः आएंगी तो आपको पुनः प्रशिक्षण दिलाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो जानकी स्वयं सहायता समूह है और आपका CLF है, द्वारकाधीश CLF, वो पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में लीड करे और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये सर, आप ये देखा जा रहा है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये किस चीज की बनेगी? बेसिकली ये एक गद्दा बनाया गया है जो गोबर और गोमूत्र उन दोनों को मिला करके और कुछ मिट्टी का मिला करके ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। वैसे भी ये सिद्ध हो चुका है कि यदि आपको जो रेडिएशन कम करना है या नकारात्मक ऊर्जा को कम करना है तो उसमें जो गाय का गोबर है वो सर्वाधिक लाभकारी है। तो दीदी लेके आई तो कुर्सियों पर बैठने के लिए गद्दी भी आप तैयार कर रही हैं, मोबाइल स्टैंड जो सर्वोपयोगी है वो भी तैयार कर रही हैं और आपकी जो घड़ी है उसकी मांग बहुत है। जब आप नोएडा में आयोजित जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था उसके अंदर भी आपकी हजारों घड़ियां बिकी थी। वहां पे लोगों ने 100-100, 200-200 घड़ियों के एक साथ ऑर्डर भी किए थे। तो मुझे लगता है कि भारत का जो प्राचीन गौरव है, प्राचीन संस्कृति और गो आधारित जो संस्कृति है वो पुनः वापस आ रही है और दीदी का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थी लखपति दीदियां जो महीने में 18-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीना कमा रही हैं और जिनका 26 जनवरी यूपी की जो यहाँ की रहने वाली हैं महिला, उनका चयन हुआ है और चयन होने के बाद उन्होंने हमको बताया है कि 26 जनवरी पर शिवराज सिंह चौहान के साथ जाकर वो अपना 3 मिनट के लिए मंच साझा करेंगी और ये एक जो गौ उत्पाद अपना तैयार कर रही हैं उससे लखपति दीदियां और बढ़ाने का और बड़ा अपना समूह करने का इनका सपना जो है वो जनपद संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया इनके साकार करने के लिए इनकी हेल्प में लगे हुए हैं। जनपद संभल से अनूप कुमार, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।